विरह में कवि ने 4 लाइन भूमिका लिखे। कहना बा तो रक्त रंजित हुई माटी अहले वतन की, कफन सर पे बांधे जवां वीर सानी, आवनी अंबर विदित हो गए जुल्म से, अरे जागा ये जौहर ये दिल में तूफानी, खून से लाल कर देंगे धरती गगन, अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, अरे भेंट सरों की चढ़ा देंगे हम, अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। हमारा हिंदुस्तान हमारे देश के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों से एकदम परेशान हो गए थे, हमारे बीच में बड़ा ही मान सम्मान स्नेह प्यार दुलार मिलता है हमारे दिनेश पासी भैया जी से। याद है राहुल भैया? अच्छा, और ये प्रामादली परम श्रद्धेय आदित्य पासी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपना दल यश। ये 500 रुपए दे की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत दिन के बाद हमारे दिनेश भैया से मुलाकात हुई बा। हमारे भारत देश के क्रांतिकारी जब अंग्रेजों से एकदम परेशान हो गए थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक पंचायत बटोरती है, मीटिंग बटोरती हैं, एकत्रित होके अपने हिंदुस्तान की भलाई के लिए, अपने भारत देश की भलाई के लिए, अपने बहन बेटियों की भलाई के लिए, माँ बाप की भलाई के लिए बहुत दूर तक आवाज उठाने की काम करते हैं। लेकिन गजल के टुकड़ा में कहना है क्या? काबे में तेरा जलवाला काशी में नजारा है, भी प्यारा लेकिन भाव में कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखते हैं क्या? आजादी के दीवाने
आजादी क्या दीवाने गुराज था नस नस में ये फौलादी थे मस्ताने या यही सी कहानी की शुरुआत बात जौहरी की भाव में कहना है क्या? भारत की देख की हालत जब वीर बन गए बागी अब जननी की गरिमा को नहीं करेंगे क्या कभी सलामी जुल्म की लाठी जुल्म की लाठी नहीं करेंगे गुलामी चकनाचूर करेंगे जो कहो अपना चकनाचूर करेंगे जो कहो अपना भले ही जान जान बात करेंगे शादी का गंगा कहानी की पहले समझला भैया। अब जान भले ही जाए हमारा क्रांतिकारी कहता है कि जान चली जाए लेकिन ये गर्दन झुकेगा नहीं, ये शान नहीं जाने दूंगा मैं। हमारे भारत देश में जितने वीर शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सरदार, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, ऐसे हमारे तमाम क्रांतिकारी नेता और कुर्बान हो गए। लेकिन कहानी से यही स्टार्ट बा, यहीं से शुरुआत बा। थोड़ा कहानी पे आप लोग गौर करिएगा। 13 अप्रैल सन 1919 की बात है। हम थोड़ा कम बोली था, लेकिन जोन बोलब कम बोलब लेकिन शुद्ध बोलब। साग लपेटा भात लबर धबर हम ना करो। विवेक पांडे झूसी की धरती से 100 रुपये दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन की स्वागत बा। 1919 की बात है। पंजाब प्रांत के अंदर एक मेला लगा, वो भी मेला कहाँ, जलियांवाले बाग में मेला लगा। उस मेले में एक मीटिंग बटोरी गई, और उस मेले में तमाम हमारे भारत देश के पंजाब प्रांत के अंदर जितने क्रांतिकारी थे मेले में गए और अपने विचारधाराओं को रखने के लिए एकत्रित हो गए। ए भैया लोगन आपन आपन लड़किया बच्चा मेहरारू छोड़ के उ मेलवा में गए, कुछ अपन मनोरंजन मेला देखे खातिर, और कुछ लोगन गए अपने भारत देश के बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए गए। ए भैया जेका ललायत रहे भाई मेला देखे खा मेला देखे, और जेके लालसा रहे अपने भारत देश के बचावे खातिर वो अपन आजादी के बारे में सोचे। ए भैया वो मीटिंग में अपन बात को रखा थे लोगन, बारी बारी से समझावत हुवन कि हमार बहन बेटी हमार लड़किया बच्चा कब तक अंग्रेजों के चंगुल में फंसे रहेंगे, कब तक गुलामी करते रहेंगे। तब ले ए भैया अंग्रेज, लंदन का अंग्रेज, लंदन कहाँ में रहता है? घर में भैया तो कहन कि मेरा घर है। कहाँ रहते हो? कहन मैं घर में। ओ माय गॉड तुम अब अपने अपने भाषा से लोगन अंग्रेज के शुद्ध हिंदी नहीं आता है,
वो यार के बात वहर करी है, क्या खोटा क्या पीटा, मतलब अपने भाषा में कुछ यार वहर अपन बोली है और लपेट के बोली है। लेकिन है भैया उस समय अंग्रेज जे के नाम में जनरल डायर उस मेले में जलियान वाले बाग में लगभग 18 मिनट लगातार तर 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 गोली चलवा दिया। ए भैया जौने समय उस मीटिंग में उस मेले में गोली चलती है तो एक लड़का अपने पिताजी के साथ बड़ा एकदम जबरदस्ती जैसे छोटवार लड़किया होती भैया, बड़ा जिद कही के भैया हम चला अब बाबू कितना अपने जेबा से पैसा दे ला बेटवा रहा खा पिया बताइए है। लेकिन लड़किया अगर जिद कैले हैं भाई मेला देखा तो मेला देखा। 13 बरस की लड़किया और विराट जगत के बड़े अच्छे कलाकार लाल बहादुर पाल सजाई कला के पांव सरजुमी से परम शिष्य सुदामा पाल ए सुंदर से पुष्पार 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन है भैया जौने समय 18 मिनट लगातार गोली चली तो इस समय 13 बरस की लड़किया अपने बाबूजी के साथ उस मीटिंग में गया था मेला देखने। ए भैया जब गोली चलत बा तो 13 बरस की लड़किया के नाम रही ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा की गोदी में कहुनिया लिहिन। आज गोली चलत बा भैया जा की गोली 2-3 गोली सीना में लग गई। जब भैया सीना में लगा था तो वही समय बेटवा के बचावे खातिर ऊधम से कि पिताजी उस पंजाब प्रांत जलियान वाले बाग में मेले में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और आज भी प्रमाण है कि बैसाखी मेला उस जगह पर आज भी लगता है जलिया वाले बाग में। लेकिन है भैया जौने समय गोली खा गई गोली चला था वही समय उस मेले के जितने लोग थे केहू बचा जान बचावे खातिर भैया कुएं में कूद गए, गड्ढे में कूद गए और कितने कुचल कर मर गए। तले दबाए के भैया पैरों तले दबा कर मर गए। कोई गोली खाकर मर गया। ए भैया जब सीना में गोली लगल बा ऊधम सिंह के पिताजी अपने बेटवा के हाथ लेके ऊधम सिंह के पिताजी कहा तो उनकी बेटा जब तक उस अंग्रेज जनरल डायर से आप बदला नहीं लोगे इस जलियान वाले बाग में जितने कुर्बान हुए हैं जान की आहुति दिए हैं आत्मा की शांति नहीं मिलेगी जब तक वो पापी शैतान मरेगा नहीं। यही से कहानी आगे बढ़ा था कि गीत लगी बटे गीत की स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी की आलम में गाया करते थे। हाँ लेकिन कहना का बा पिया परदेसिया न भावे पिया परदेसिया न भावे अरे बारी भाईल बासे जारिया हो मोरा उड़ी उड़ी जाला अचरिया ऊधम सिंह उलैया बदले के आग में वो तड़पने लगा। कैसन का कहना बा भाव में अरे बदला के आग धध के ऊधम सिंह क्या दिला दो
करबई जनरल डायर की खुनवा समय बीता था कैसन वाह आप परमादली परम श्री श्री धर्मराज यादव बड़े बाबू टिकरा के पाँव सरजुमी से 100 रुपए दे के सम्मान किए। कहना कबा धीरे धीरे बीतल अरे 20 साल के समय अरे छोड़ के पंजाब उधम गईले बम्बईया घूमते घुमाते आए सागर के किनारा घूमते घुमाते आए सागर के किनारवा अरे घाटल बये को घटाना हो कर जनरल डायर के खुनवा करबई जनरल डायर की खुनवा ये भैया पंजाब प्रांत छोड़ करके जब धीरे धीरे समय बीता लगभग 20 साल के समय बीता जब 20 साल का समय बीता तो ऊधम सिंह के उम्र 30 से 32-33 साल हुई। 33 साल की उम्र में पंजाब प्रांत छोड़ करके जनरल डायर के खोज में मुंबई में आए। जब मुंबई में भैया जुहू चौपाटी किनारे जब पहुँचे तो जब भाई जुहू चौपाटी किनारे का हुआ नज़ारा देखे हुए बढ़िया हवा पहन जुहू चौपाटी किनारे जब पहुँचे ऊधम सिंह ताजी ताजी एकदम बढ़िया से हवा जब लिहन सतरंगी हवा चलत रही भाई जान लग नाव में जब समुद्र में नाव चलत रहे बड़ी लहर मारत रही एक नाव वैसा रहे बड़ी सजी रही और नाव पे जान लगे बहुत सारे यात्रीगण सवार थे भैया वो नाव समुद्र के लहरों पर थोड़ा डगमगा कर लहरों के बीच में वो ऊपर नीचे होने लगी। जब ऊपर नीचे हो लगी जो जितना सवार है कोनो ये की जात बा कोनो ये की जात बा यात्रीगण चिल्लाए माई बहन बैठी रही सब चिल्लाए लगिन कि भैया नाव डूब रही है बचाओ बचाओ। ए भैया जब ऊधम सिंह के कान में आवाज गई और देखा तो कि हमारे आँखी के सामने नाव डूबा था। अब ऊधम सिंह भी चिल्लाए लगिन कहीं भैया नाव डूब रही है बचाओ बचाओ। अब देख भैया भाई जैसे कहते नहीं अगर दो भाई के बीच में लड़ाई होत बा तो चारों आधा गांव बनाई देखाइन में लग जाथिन आधा गांव। अब जान ल देखे लागिन जब चारों कई से जितना हुआ केहू हाफ पहने बा केहू फुल पहने बा केहू दबंग चश्मा लगा के निहारत बा केहू नहीं लगाए बा निहारत बा आ सब नजारा देखा थे लेकिन कूदाई बरे केहू तैयार नहीं बा। अब देखा वो पंजाब प्रांत के लवंडा ऊधम सिंह ताजी ताजी एकदम हाँ छरहर बदन नौजवान लवंडा एकदम ताजा ताजा खून एकदम खौलाई लाग तो बेचारा पहले से खौलत रहे मतलब खुनवा आज जब बेचारा देखे आँखी सामने घटना हो जाए माई बहन बूढ़ के मर जाई है हाँ तू जज्बात में आकर के कूद पड़ा समुद्र में। जब समुद्र में कूद पड़ा तो बारी बारी से जितना लोग सवार थे हाथ पकड़ के निकाले तो भैया उन नैया पे एक लड़की सवार रही लड़की और लड़की का नाम रहे रेखा लेकिन ऊधम सिंह ने रेखा को देखा। अब बेचारी जब आई अब ऊधम सिंह तो दुश्मना के खोज में है कि सरवा कहूँ मिल जाए तो उड़ाई देवे। अब यार हाथ पकड़ ली है रेखा के जब रेखा हाथ अपन दिहे सी हाथ में तो रेखा उस सुंदरता को देखकर लोभित हो गई ऊधम सिंह के भाई नजरिए या
एक दोस्त बा इहु दोष बा भाई। बा उम्र के दोष नहीं बा, नजर के दोष बा। बा उम्र का करे भैया? बा नजरिए कुल कराई हाँ? उम्र तो भाई का लोग पुरनिया कहेन कि तन बुढ़ा हो जाता है लेकिन मन बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा नहीं होता है। बा ई मन हमेशा सदैव चंचल रहता है। तब आसाराम बापू राम रहीम काजू बादाम पिया था। लेकिन है भैया, रेखा ऊधम सिंह को देखा, बा कहने लगी, मन में सोचने लगी कि मैं ऐसे जिंदगी में अपने जीवन में पहली बार लड़का देखा है इतना मुस्टन जो मुझे इस मुंबई शहर में नहीं मिला। इस देश का, इस जगह के रहने वाला ये लड़का नहीं है। इतना सुंदर ऊधम सिंह थे। लेकिन एक गीत लगे बा, आय हाय। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से बड़ा प्यार से कहे, का कहे? तो निके लैला हो, जैसे कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के ज्यादा मजा थी, ज्यादा प्यार करत थी, तो दुल्हन कहते नहीं कि मनावे के तरीका एक अलग होता। दुल्हा कितनो नाराज हो जाए, अगर बढ़िया शौक श्रृंगार कैले और जब जाग बैठ जाए बढ़िया से, और बेटी पापा और कुछ कमी हो गलती हो माफ करे, बेचारी मनावत बा। मेहरारू अपने दुल्हा के मनावत आ, कैसे मनावे? तो निके लैला हो, ए राजा लैला, ए बलमुआ लैला हो, तनिके लैला हो बलमुआ हमके कोर। जिया जिया लेकिन ए भैया, अब यार होत का बा, डूबल धारा बीचे और धारा पीछे हो, डूबल धारा बीचे रेखा के नवा तारिया। रेखा ऊधम सिंह से मन ही मन में मोहब्बत करने लगी, प्रेम करने लगी। जय भैया, उस समय रेखा ऊधम सिंह से अपन परिचय जब पूछेला कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, आप यहाँ कैसे आए हो, आप हमारी मदद करके हमारे यात्रीगण को बचा करके आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऊधम सिंह ने कहा थैंक यू थैंक यू। और रेखा कहने लगी आपने हमारी जान बचाई और मैं आप पर बहुत ज़्यादा मोहित हूँ, बहुत ज़्यादा फिदा हूँ। रेखा को देख करके ऊधम सिंह ने कहा ओह, इनके जान बचाए ले तो इनके प्यार का बुखार चढ़ गया बा। ऊधम सिंह ने डांट करके बोला लड़की तुम अपने होश में हो? रेखा कहने लगी हम अपने बड़े होश में है, लेकिन हमार थोड़ा बात सुनला कि गीत लगे बा, बदल गई बका। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के बड़ा परेशान कर रही भाई। मेला देखे खातिर जिद कैले कि देखा हम मेला देखब सैया जी। दुल्हा कहा हमार दुल्हन हो, ए हमार रानी, तू हमार एक लौती मेहरारू है। अब मेला में बहुत बड़ा भीड़ हुई और वो भीड़ में हेरा जेबू तो हम तो का कहाँ पाई। तो भाई दुल्हा एक बात कहे, का कहे? यह कहे नया नोहार या
अभी कनिया बारू मेला देखै के जिद करतारू हमरा के डलले बारू काहे तू झमेला में ए गोरिया हेरा जैबू मैहर के मेला में नया नोहर अभी कनिया बारू मेला देखै के जिद करतारू नया नोहर अभी कनिया बारू मेला देखै के जिद करतारू हमरा के डलले बारू काहे तू झमेला में गोरिया हेरा जैबू मैहर के मेला में लेकिन भाव में कहना बा रेखा उधम सिंह से कहे वाह तोहरा बिना हम जीना पाइब रेखा उधम सिंह से इतनी बात बोला उधम सिंह ओ माय गॉड ये लड़की मेरे भी नहीं जी पाएगी अभी आधे चंद मिनटों में हमसे प्यार कर बैठी हाँ मोहम्मद खाली हम मोहब्बत कर बैठी और ये मेरे भी जी नहीं पाएगी मैं यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ तुम्हें कहने रही क्या कह रही है तोहरा बिना हम जीना पाई जिंदगी तोहरे साथे बिताई तोहरा बिना हम जीना पाई जिंदगी तोहरे साथे बिताई साथवा न छोड़बै तोहर हम या राजा जी अपने जीवन के साथी हमरा के बनाला जी एकदम चौंगेन उधम सिंह केहन बतावल है प्यार करीन मोहब्बत करीन अब बियाह करे के सपना देख लीन हमारे बिन जी ना पहिए अपने जीवन के साथी बनावे चाहते लेकिन डांट करके उधम सिंह ने बोला कि और रेखा जी मैं पंजाब प्रांत का रहने वाला हूँ सारी बात सारी घटना उधम सिंह ने बताया और उस समय एक बात बड़ी ऊंची कहने लगी इस शब्द पर इस लाइन पर आप लोग गौर करिएगा तर्जुमे कहना बाका किसी ही के काम जो आए किसी ही के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं बाबा लेकिन भाव कहना है आप लोग इस लाइन पर गौर करिएगा क्या उधम सिंह रेखा सिंह बतावत हुए वतन की सरजमी पर सर वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है वतन की सरजमी पर सर कटाना हक
की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो, अमन छीना वतन का वही दुश्मन हमारा, वही दुश्मन हमारा। अमन छीना वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। अरे वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो वही दुश्मन हमारा है। ए भैया, ऊधम सिंह ने कहा कि वो जनरल डायर मेरा दुश्मन है। मेरा पंजाब प्रांत के अंदर जितने क्रांतिकारी थे, बाल बच्चे बीबी बहन अनाथ हो गए, विधवा हो गई मेरी माताएं बहनें, और कितने बहन का भाई लुट गए। कहा गया कितनी माँ ने लाल गंवाई, कितनी बहनों ने भाई, कितनी माँ ने लाल गंवाई, कितनी बहनों ने भाई। अरे कितने का सिंदूर लुट गया तब ये आजादी पाई, तब ये आजादी पाई। कहा गया चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, झांसी की लक्ष्मीबाई, वीर शिवा राणा प्रताप ने हंसकर अपनी जान गंवाई। इसी भारत देश के लिए अंग्रेजों से लड़ करके वो झांसी की रानी घोड़े पर सवार होकर के लगाम पकड़ के तलवार लेके दुश्मनों को पर वार पे वार करते गई। लेकिन ये भैया उस समय रेखा कहने लगी कि मैं रेखा मुंबई शहर के सबसे बड़े सेठ की लड़की थी। रेखा के पिता का नाम था धनपत राव सेठ। एक लौती बिटिया रेखा जवन अपने पिताजी से कहती थी, वो उनके पिताजी वो हाजिर कर देती थी। लेके गई ऊधम सिंह को अपने पिताजी से मिलवाती है, और सेठ जी कहने लगे लड़का सुंदर है, रेखा बिटिया आप इसे शादी करना चाहती हो? जी पिताजी मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ऊधम सिंह ने कहा कि मैं इस शादी से और इस प्यार मोहब्बत से मुझे कोई लगाव नहीं है। मेरा एक मजबूरी है, मेरी एक मजबूरी है कि मैं अपने दुश्मनों की खोज में यहाँ तक आया हूँ। रेखा कहने लगी वो जनरल डायर मुंबई शहर जुहू चौपाटी के किनारे नहीं मिलेगा, वो साला पापी शैतान लंदन में मिलेगा, वो अंग्रेज लंदन में मिलेगा। आपको लंदन जाना चाहिए, और लंदन जाने के लिए मैं अपने पिताजी से 2 टिकट कटवाती है, और कटवाने के बाद लंदन जाने के लिए तैयार होती है। कहना का बा कुर्बानी मांगे भारती देशवा, अरे कुर्बानी कुर्बानी मांगे भारती देशवा, गर्जा वीर बघेला शेर हिंद सैलानी। पापड़ की लाइन में कहना है ऊधम सिंह रेखा लंदन पहुंचते कैसे हैं? कहना बा अरे पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा, अरे पहुंचा जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा, अरे जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। उस समय ये अंग्रेज भैया कुलापन अमरुआ दिखावत रहे, वह जमन मुड़े जैसे मुड़े उज्जर उज्जर बार वैसे पूरी चमड़ी रही। अब ऊधम सिंह देखते रह गए, रेखा कहाँ जाना हो स्वामी अपने भाषा में। ऊधम जी लंदन के वासी ऐसे रहते हैं, उनकी ऐसी गोरी चमड़ी, ऐसे भुअर बहाल, आप उनके रहन सहन पर और इस
चमड़ी पर मत जाइए, वो बहुत खतरनाक हैं। वो मीठी मीठी अपने लहजों में बात करते हैं और पीठ पे छुरा भोंकते चले जाते हैं। लेकिन उस समय उधम सिंह ने कहा कि वो शैतान जनरल डायर नहीं दिख रहा है। तो रेखा कहने लगी अभी वक्त है, टाइम है, हम लोगों के बीच में वो ऐसा नहीं टहलता है, ऐसे भीड़ में नहीं टहलता है। वो लंदन के इस लंदन की धरती के वो शेर है, माना जाना हस्ती है। ए भैया, उस लंदन में जब पहुंचते हैं तो वहां पर रेखा और जनरल डायर की खोज में चारों तरफ से उधम सिंह आंख दौड़ाते हैं कि वो कहीं भी मिल जाएगा मैं तुरंत मार दूंगा। रेखा उधम सिंह वहां पर जाकर के भैया लगभग धीरे धीरे कई दिनों तक फोटोग्राफर का काम करने लगे। एक दिन अखबार में छप के आया, उस पेपर में मोटिंग हेडिंग में लिखा हुआ था, पेपर वाला वाट आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। ए भैया, जब रेखा पेपर पौलस था तो उनमें लिखा रहा भैया किसी कास्टन हॉल में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देने आ रहा है जनरल डायर। पेपर ले जाए भैया उधम सिंह के समाई दिए कि आपकी मंजिल आसान हो गई। वो जनरल डायर भाषण देने आ रहा है और अच्छा मौका है, आप अपनी दुश्मनी यहीं पर निकाल लो, निभा लो और उस पापी जनरल डायर को मार दो। पूरी तैयारी के साथ चलते हैं कहनावा आल्हा के भाव में। भारत माता की जय बोली के सब पुतवा भैया, अरे हाथवा में लाई ली हले हाथिया, तारा तारा गोलियां चलाई दी है जीरा। गिरा जनरल डायर माची का बाहा, होके गिरफ्तार गिरा गईले जेलिया। चलल बा मुकदमा केस बनल बनिया, फैसला अदालत से आयल कुछ दिन में, फांसी का सजा तब सुनावे कहानी पे गौर करिए या भैया। उस कास्टन हॉल में उधम सिंह अपने पूरी तैयारी के साथ जब पहुंचे तो उस समय जनरल डायर तमाम अंग्रेज के सिपाही चारों तरफ से घेरी हुई है, उस जनरल डायर के बॉडीगार्ड लगे हैं और तमाम वहां की जनता बैठकर जनरल डायर की भाषा को सुन रही है। लेकिन ये भैया उस समय जनरल डायर बोलता क्या है, भाइयों बहनों, 15 लाख खाते में आएगा। मैं हिंदुस्तान की धरती पर कितनी बम चलवाई, गोली चलवाई और कितनी बहन बेटियों का मैंने इज्जत को लुटवाया, नीलाम किया। ए भाई करेजा में आग लग गई, उधम सिंह के करेजा में आग लग गई कि ये साला मादरजात ये मेरे हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है, मेरी बहन बेटियों की इज्जत को यहाँ पर नीलाम कर रहा है। तब भैया पहुंचे सामने से तड़ 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 गोली चला दिया जनरल डायर के ऊपर। उधम सिंह ने सीना छलनी हो गया, धड़ाम से भैया नीचे भी गिर पड़े और तमाम अंग्रेज के सिपाही उधम सिंह के घेर के गिरफ्तार कर लिए, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी ले जा करके जेल में कारागार में डाल देते हैं। अब यार भैया
मुकदमा चलता है। कई दिनों के बाद अदालत से फैसला आया कि पंजाब प्रांत का, हिंदुस्तान का वो नौजवान लड़का जो इस लंदन में अंग्रेजों को छाती पर अड्डा जमाने आया था, उसे फांसी दी जाएगी। फांसी की सजा सुन करके उधम सिंह ने कहा, पिताजी, मन में अपने पिताजी से बात कर रहा है कि पिताजी, हमारे और पंजाब प्रांत के वासी जितने कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, आपको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं भी आ रहा हूँ, मुझे कोई गम और कोई परवाह नहीं है, मैं फांसी पे नहीं, मैं जलती आग में कूद जाऊंगा। ए भैया, फांसी का सजा जब सुनाई दी गई, फांसी का डेट आया कि फला तारीख को फला बजे, हाँ समय, उस दिन पे ये फांसी पे चढ़ जाएगा। ए भैया, जब पिप्पी गए नाथुपुर की धरती से, ये छोटा भाई जिला पंचायती वार्ड नंबर 42, और ये आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय कमलेश यादव, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, अच्छा, वार्ड नंबर 42 से ए भैया की ओर से 501 रुपये दे के सम्मान की माई भगवती के आप विजयी हुए। बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। ए भैया, बस 5 मिनट की कहानी और बा। वही समय उधम सिंह ने हंसने लगे कि मुझे कोई गम परवाह नहीं है। जल्लादों ने ले जाकर के फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर दिए उधम सिंह को। और जल्लादों ने जो पूछते हैं कि ये जिसकी फांसी होने वाली है, इसकी अंतिम इच्छाओं को पूछा जाए, पूरी की जाए। जल्लादों ने कहा, वाह हीरो, तुम्हारी इच्छा खाने पीने की है, आखिरी इच्छा बताओ। तो उधम सिंह ने कहा, नहीं खाने की इच्छा है, न पीने की इच्छा है। तो जल्लादों ने कहा कि साला लगता है भूखा मरेगा, ये फांसी चढ़ेगा तो भूखा चढ़ेगा। जल्लादों ने कहा, तब क्या इच्छा है? तो उधम सिंह ने कहा, ना खाने की इच्छा है, ना पीने की इच्छा है, मुझे खाली मिलने की इच्छा है। तो जल्लादों ने कहा, मिलने की इच्छा है, किससे? किससे? तो उधम सिंह ने कहा, प्यार से, लड़की से। लड़की का नाम सुनते मान जल्लादों ने कहा, हंसने लगा, अंग्रेजों ने हंसने लगा कि वो ये तो साला लड़की के चक्कर में पड़ गया। राम रहीम का साड़ू है, हनीप्रीत से मिलेगा। मैंने सोचा ये अपने माँ बाप से मिलकर मरेगा, ये तो साला लड़की के चक्कर में पड़ गया। ये आशिक मिजाज है। ये भैया जल्लादों ने कहा कि ये इसका लगता है दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है। उधम सिंह ने कहा, साले तुम्हारी जो ये हंसने वाली ठिठोली है, मेरे करेजा को घायल कर रही है। तुम्हारा काम क्या है? जो फांसी पे लटकने वाला है उसकी इच्छा पूर्ति करना। तो मेरी इच्छा है लड़की से मिलना है, तो उसे बुलाया जाए। जल्लादों ने कहा, चलो ठीक है, उसका नाम बताओ। कहने लगे, रेखा। ओह, रेखा। संदेशा भेजा गया, जल्लादों ने चिट्ठी पहुंचाई और रेखा भागते भागते आई, आंख में आंसू लेकर के उधम सिंह के गले लग गई और कहने लगी, स्वामी मेरे प्रिय, आप फांसी पे चलने वाले हो। उधम सिंह ने कहा, रे पगली, तू रोवत है? आई तेरा आशिक, ये तेरा मजनू, ये तेरा दुल्हा, तेरा प्रेमी, जिसे तुम अपने दिल से जान से ज्यादा प्यार करती हो, ये फांसी पे चलने वाला है। तुम्हें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए कि ये तेरा उधम सिंह कोई गलत काम करके फांसी पे नहीं चलने वाला है। अपने हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का, अपने बाप का बदला लेकर के फांसी पे चलने वाला है। रेखा कहने लगी, उधम सिंह जी, मुझे नाज है, फक्र है, गर्व है।
गर्व है। मैं नाच करती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे मोहब्बत की, तुम्हारे जैसे इंसान से। लेकिन आखिरी बार में उधम सिंह ने कहा रेखा से कि अगर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा तो मेरी लाश को ले जाकर के फिर हिंदुस्तान के धरती पर कफन दफन करना। ये जल्लादों के हाथों मेरी लाश मत लगने देना। इन जल्लादों वादा करती है रेखा। और उस समय जल्लादों ने काला कपड़ा डालकर फांसी का फंदा गले में डालकर जैसे डोरी खींचना चाहा उधम सिंह का, जल्लादों मैं तुम जैसे जल्लादों को हाथे नहीं मरूंगा, मैं खुद फांसी का डोरी खींच कर मरूंगा। और फांसी का फंदा डालकर कैसे मरते हैं, डोरी का फांसी का डोरी खींच करके कहना है। क्या कुर्बानी है अरे चमन वतन का सींचे बीरवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा। जो जो वतन का सींचे बीरवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा। धन धन वीर हो धन तोरी वीरताई, अरे लंदन में लिया जाके बदला चुकाई। ऐसा हुआ ना कोई बहादुर जग के बीचवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे भी। धन धन वीर हो धन तोरी वीरताई, लंदन में लिया जाके बदला चुकाई। पंजाब प्रांत से मुंबई, मुंबई से लंदन में हमारे हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र, छोटी उम्र में, कम समय में लंदन में जाकर के अंग्रेजों के घर में घुस करके अपने हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का बदला लिया। ऐसे वीर नौजवान को दिल से सलूट है और तहे दिल से नमन है। कहना है आखिरी भाव में, बुदुलराम बंधारी कहते धन प्रभु की मां, कथन किया कमल सिंह यादव, अरे शारद मां की छा। कुर्बानी मांगे भारती देशवा, कहे सोना सुहानी रतहा कई भवानी। कुर्बानी मांगे भारती देश, राजा हो तो है कैसे मनाई। रतिया में लागई ना हमर यऊ घाई, रतिया में लागई ना हमर यऊ घाई। दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। बलपनवा होवाई गई जवानी, बलपनवा होवाई गई जवानी। रही रही के रही रही के रही रही के सजिया प्याले अंगड़ाई।
राजा हो तो है कैसे मनाई। गाने बजाने में बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, और समय भी हो गया है।